गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन actually is a way in which we can convert very large number or very small number into the power of the 10। जैसे कि अगर हमारे पास यू कैन सी द डेफिनेशन ओवर हियर, मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है साइंटिफिक नोटेशन पे। इट इज अ वे टू राइट अ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर इनटू द पावर ऑफ 10। स्टूडेंट पावर ऑफ 10 का मतलब कि अगर हमारे पास एग्जांपल कि हमारे पास अगर कोई नंबर है, बहुत स्मॉल नंबर है 0.00002, अब इसको मैं 10 की पावर में और स्मार्ट वे में कैसे लिखूंगा उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन 10 ऑफ पावर में लिखने को। ठीक है, अब मैं इसको स्मार्ट वे में ऐसे लिख सकता हूँ कि ये पॉइंट को अगर मैं शिफ्ट करूँ 1 2 3 4 5 मींस आफ्टर द 5 डिजिट्स। ओके, तो मैं अगर इस पॉइंट को कितना टाइम्स मैंने जो है कितने डिजिट्स मैंने फॉरवर्ड किया 5, तो पॉइंट यहाँ पर मैं पॉइंट को ले आया, तो पॉइंट के बाद 0 हम कंसीडर कर सकते हैं। तो 10 रेज़ टू पावर कितना शिफ्ट किया 5, तो -5। स्टूडेंट हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि हमने नंबर को एक बढ़ा दिया है, तो इंक्रीज कर दिया। 0.002 को मैंने जस्ट 2 कर दिया, तो मैंने नंबर अगर इनलार्ज कर दिया तो पावर को मुझे छोटा करना है, माइनस में करना है, ताकि मैं कंपनसेट कर सकूं नंबर को। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज अ वे, दिस वे इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास ये लार्ज नंबर है स्टूडेंट, तकरीबन लगभग कोई 20 लाख 1 2 3 यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 2 into 10 ऑफ पावर। पावर के 10 में जितने जीरो होंगे उतना हम जो है पावर लगा सकते हैं इसमें 6। तो ये बन गया आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। या आप इसको ये भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर पॉइंट भी दे सकते हो स्टूडेंट। तो आपने यहाँ पर पॉइंट दिया, आपने लिखा 2.0 into 10 raised to power 6। तो स्टूडेंट कितने जीरो थे 1 2 3 4 5 6 के बाद आपने पॉइंट लगाया। तो जब आपने नंबर को छोटा कर दिया, एक्चुअली आपने 2 कर दिया, आपने 20 लाख को 2 में कन्वर्ट किया। जब आपने 2 कर दिया तो आपको पावर को बड़ा करना है ताकि ये 20 लाख की जो फिगर थी, जो 2 लाख 20 लाख थे, वो कंपनसेट हो सके। तो ये छोटा नंबर और इसके साथ हमने 10 पावर 6 को रख के इसकी वैल्यू को कंपनसेट किया स्टूडेंट। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब इसी तरह हम कुछ चंद एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं, ठीक है, और ये भी सीखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म को, साइंटिफिक नोटेशन को किस तरह कन्वर्ट करोगे प्रीफिक्स में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए लेट्स सी हमारे पास कोई डिस्टेंस है। ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस है 2 6 1 2 3 4 मीटर। स्टूडेंट अब हमारे पास ये बड़ी वैल्यू है और ये डिस्टेंस गिवन है आपको मीटर के अंदर। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज अ मीटर। अब मैं क्या करूंगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो करूंगा, साइंटिफिक में करूंगा, लेकिन मैं इसके साथ साथ इसको प्रीफिक्स में भी कन्वर्ट करूंगा। और प्रीफिक्स के बारे में मैंने लेक्चर में आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर में, कि प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स इज अ सिंबल यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर इनटू द सिंबल। ऐसे सिंबल जिनको मैं बहुत छोटी वैल्यू को और बहुत बड़ी वैल्यू को सिंबल में कन्वर्ट करूंगा ना, वो प्रीफिक्स कहलाएगा। प्रीफिक्स सिंबल होते हैं। ठीक है, अब जरा देखें, मैं पहले इसको क्या करता हूँ, साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ 1 2 3 4 5। कहाँ पे पॉइंट लेना है हमें, जस्ट 1 डिजिट, आफ्टर 1 डिजिट। तो 2.6 लिया हमने, 1 काउंट किए, कितने डिजिट हुए, नॉन जीरो और जीरो, 1 2 3 4 5। तो 5 डिजिट्स के बाद मैंने पॉइंट यहाँ पे लगाया 10 रेज़ टू पावर। नंबर को क्या कर दिया स्टूडेंट, मैंने छोटा कर दिया, 2.6 कर दिया, तो पावर को कंपनसेट करूंगा बढ़ा के, दैट इज 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट अब ये हो गया 2.6 into 10 raised to power 5। अब हम ये जानते हैं स्टूडेंट, जो फैक्टर है प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स तो 10 पावर 5 का है ही नहीं हमारे पास। हाँ, 10 पावर 3 का है हमारे पास प्रीफिक्स, ठीक है, जिसको कहते हैं किलो। 10 पावर 6 का है मेगा, 10 पावर 9 का है गीगा वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 10 पावर 3 में ले लेता हूँ उसको। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा प्रीफिक्स में लिखने के लिए 2.6, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं पावर्स में, 10 पावर 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 2।
ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट आप। तो 10 पावर 3 का हमारे पास है, तो 10 पावर 2 को मैं इसके साथ लिख सकता हूं, ठीक है। तो 10 पावर 2 का मतलब क्या है स्टूडेंट? 100, ठीक है। 10 पावर 2 का मतलब 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 26 and 0 2060। तो ये आया आपके पास 10 पावर 3। 2.6 को मैंने मल्टीप्लाई किया 10 पावर 2 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 260। तो 260 लिखा और 10 पावर 3 लिखा, 10 पावर 3 का होता है किलो, तो 260 इसकी जगह पर हमने प्लेस किया के फॉर किलो एंड मीटर, किलोमीटर। 260 किलोमीटर आपके पास आ गया प्रीफिक्स के अंदर स्टूडेंट। इस तरह से आप प्रीफिक्स में लिख सकते हो साइंटिफिक नोटेशन, उसके बाद प्रीफिक्स में हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए चलो और एग्जांपल करते हैं, 2 से 3 और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको प्रीफिक्स अच्छे से समझ में आ जाए। स्टूडेंट अगर हमारे पास दिया हुआ है वैल्यू टाइम का, चलिए टाइम की एग्जांपल लेते हैं 0.002 सेकंड, इट्स वेरी वेरी स्मॉल टाइम इन सेकंड। अब इसको मैंने क्या करना है, पहले हम इसको लिखते हैं साइंटिफिक वे में 1। अच्छा एक बार याद रखेंगे, जैसे प्रीफिक्स मैंने बताया कि कुछ कांस्टेंट कुछ फैक्टर्स हैं जिनके प्रीफिक्स होते हैं। अब ये अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, पॉइंट को 1 2 3 2.0 करके लिखूं तो मैंने कितना मूव किया, 1 2 3 डिजिट मूव किया, तो -3 स्टूडेंट, क्योंकि डेसिमल में था -3 हमने लिखा। 10 पावर -3 का प्रीफिक्स क्या है? मिली। स्टूडेंट स्टैंड फॉर स्मॉल एम, तो हम लिख सकते हैं 2.0, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं मिली, स्मॉल एम फॉर मिली एंड सेकंड। तो स्टूडेंट ये हमने कन्वर्ट किया प्रीफिक्स में टाइम को 2.0 मिली सेकंड, दिस इज प्रीफिक्स। अगेन अगर हम चले पावर ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। अगर हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 100, ठीक है। अब इसको मैं वॉट, पावर का यूनिट वॉट, अब इसको साइंटिफिक वे में लिखते हैं, उसके बाद प्रीफिक्स में यूज करते हैं। 1 2 3 3 एंड 3 6 हमें पता है 10 पावर 6 वॉट। 10 पावर 6 का क्या होता है? मेगा, स्मॉल कैपिटल एम मेगा, तो हम लिखेंगे 26 10 पावर 6 स्टैंड फॉर मेगा, मेगावाट। दिस इज द पावर इनटू द प्रीफिक्स। तो स्टूडेंट इट्स सो सिंपल, जस्ट हमें प्रैक्टिस की नीड है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, इंशाल्लाह इसी तरह आपको कन्वर्जन आ जाएंगी। यूनिट कन्वर्जन भी आपको मैंने सिखाया था, प्रीफिक्स भी आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। इसी तरह बेटा कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद मेजरमेंट्स को सीखेंगे। थैंक यू।